हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जैसा कि पता है कि आईटीआई की रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी भी की गई है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया है, उन सभी कमेंट का रिप्लाई मैं देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि आपके अंदर आईटीआई रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो को पहले अंत तक देखिएगा। यदि आपका जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे जो क्वेरी हैं, जो भी गड़बड़ी है, उन सभी पे हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मार्कशीट में ग्रेस लिखा आएगा कि नहीं, ग्रेस मार्क पाने के लिए जो है उसमें ग्रेस मार्क पाने के लिए आईटीआई में फॉर्म भरना पड़ेगा, या बहुत से आईटीआई जो हैं वो पैसे वगैरह भी मांग रही हैं, तो उनमें क्या करना चाहिए, ग्रेस मार्क लेने में फेल छात्रों को ग्रीवेंस करना जरूरी है, ये सभी बात करेंगे। और साथ में अन्य सभी महत्वपूर्ण बात करेंगे, जैसे कि रिजल्ट अपडेट कैसे होगा, ठीक है, और ग्रेस मार्क से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, ये सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बनिएगा। चलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे सारे कमेंट का जवाब मैं दूंगा, जिससे कि आपको सारा जवाब सवालों का जवाब क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजल्ट में बहुत सारी गड़बड़ी भी की गई हैं, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आए, लेकिन उनको नंबर नहीं मिला है और बैक लग गया है। और बहुत से कैंडिडेट जो ऐसे भी हैं कि जो एग्ज़ाम पहले दिए थे, फिर दोबारा उनका एग्ज़ाम पड़ा था, पहले वो फेल थे लेकिन दोबारा एग्ज़ाम उनका हुआ था, तो उसमें वो क्या हो गए, फिर से उनका बैक लग गया, यानी कि वही पुराना मार्क दिखा दे रहा है। और बहुत से कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें उनका नंबर अच्छा आना चाहिए था, कोई 42 किया है, फिर भी उनका 16 नंबर 17 नंबर ऐसा आया हुआ है। देखिए, मैं एक एक कमेंट के साथ सारी आप लोगों के सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जो पहला यहाँ पे कमेंट, सर अपडेट कब होगा रिजल्ट, ऐसा है ना, यानी कि रिजल्ट डेली अपडेट हो रहे हैं। आपका अब अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग जाकर चेक करिएगा, आपका रिजल्ट आ गया होगा। कौन सा फॉर्म भरना होगा ऐसा पूछा जा रहा है। चलिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखिए, साधना विचारे जी का कमेंट है यहाँ पे। इनका कमेंट है कि ट्रेड थ्योरी में 26 मार्क हैं तो क्या करना पड़ेगा, आप हेल्प कर सकते हैं क्या हर्ष विचारे, कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या, ऐसा इनका साधना विचारे जी का पूछना है। तो देखिए, 26 मार्क है ना, और आपका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट को डीजीटी ने आदेश दे दिया है कि जो कैंडिडेट ट्रेड थ्योरी में 24 से लेकर 32 नंबर है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका नंबर 33 मार्क कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये ऑटोमेटिक हो जाएंगी आपकी। अगला देखिए, आनंद बेहरा बैक पेपर का रिजल्ट कब होगा। यदि आप इस बार पेपर दिए हैं तो बैक पेपर का आप लोगों का अभी मार्च में बैक पेपर का एग्ज़ाम है, जैसे कि 8 मार्च से लेकर 12 मार्च तक एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड प्रैक्टिकल की डेट है। तो यदि आपका भी बैक लगा हुआ है, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम अभी रिजल्ट आया, तो आपका अभी नहीं होगा, 2-4 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगला है रिजल्ट कब अपडेट होगा। तो देखिए, जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है वो अपडेट हो रहा है। आज भी रिजल्ट आया, कल भी रिजल्ट आया था, आप अपना चेक करिए। अमरेश पांडा जी, ग्रेस लिखा आएगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। अब देखिए, ग्रेस मार्क से रिलेटेड आपका बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, तो इन कन्फ्यूजन को दूर करूंगा मैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आपके सर्टिफिकेट पे ग्रेस मार्क लिखा हुआ आएगा कि नहीं, या क्या लिखा होगा। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं डीजीटी के जो ऑफिशियल लेटर डिक्लेयर किया गया था, यहाँ पे मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ कि 1 टाइम रिलैक्सेशन वाला, यानी कि जो कैंडिडेट इस बार रिजल्ट जिनका आया है, जैसे कि 2019-20 सेकेंड ईयर का, ठीक है, और 2020-21 फर्स्ट ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे किसको किसको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि किसको किसको ग्रेस मार्क मिलेगा। हालांकि ग्रेस मार्क कहना इसको नहीं कहना चाहिए, ग्रेस मार्क की कोई बात ही नहीं हो रही है, आपको तो बस रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी कि 1 टाइम आपको छूट दिया जा रहा है, एक तरह से बोला जाए तो ना। यहाँ पे ग्रेस मार्क की बात ही नहीं है। हालांकि आप भी ग्रेस मार्क इसको समझ रहे हैं, और अदर यूट्यूबर भी हैं तो वो लोग भी आपको ग्रेस मार्क समझा रहे हैं, क्योंकि आपको वही समझ में आएगा ये ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से इसको ग्रेस मार्क ना समझिए। देखिए, जो लेटर जारी किया गया 3 मार्च 2022 को, इसमें 1 टाइम रिलैक्सेशन की बात कही गई है, यानी कि आपका नंबर सिर्फ बढ़ाने की बात कही गई है। इसमें ग्रेस मार्क का कोई शो करेगा ऐसा कोई अपडेट नहीं है। हालांकि मैं लेटर भी दिखाऊंगा, ग्रेस मार्क शो नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे जो कैंडिडेट 19 से 21 सेकेंड ईयर से थे, 1 ईयर
का हो या 2 ईयर्स का ट्रेड था सेकेंड ईयर का, या 6 मंथ का ट्रेड था, सेशन जिनका 2020-21 था, उन सभी को यदि ट्रेड थ्योरी में 24 से 32 है तो 33 कर दिया जाएगा, और 16 से 32 है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन में तो उनका कितना नंबर कर दिया जाएगा, 17 मार्क कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए ग्रेस मार्क से रिलेटेड अन्य इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहता हूँ। एक रिजल्ट मैं आप लोगों को शो करवा देना चाहता हूँ जिसमें ग्रेस मार्क लिखा हुआ था। तो ये जो रिजल्ट है ये 2017 या इससे पहले का रिजल्ट है। ठीक है, यानी कि अब जो कैंडिडेट 2018 में एडमिशन लिए हैं, 19 में एडमिशन लिए हैं और 2020, 21, 22 यानी कि 2018 के बाद जो है उनका ग्रेस मार्क नहीं लिखा आएगा। देखिए मैं वो लेटर भी दिखा देना चाहता हूँ, डीजीटी ने 2018 में जो जारी किया था वो लेटर का मैं यहाँ पे कटिंग आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। 2018 में ये लेटर में जारी किया था डीजीटी ने, तो उसमें लिखा था ऑल द रिफॉर्म हेयर अंडर विल बी अप्लीकेबल फॉर द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन सेशन अगस्त 2018। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये कब से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि आप लोग का ग्रेस मार्क नहीं दिखाई देगा 2018 के बाद जो भी कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं उनका। हाउएवर पॉलिसी इज रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेस मार्क फॉर इंडिकेटिंग जी इन मार्कशीट शुड बी रिमूव। यहाँ पे रिमूव देखिए लिखा हुआ है कि मार्कशीट से रिमूव कर दिया जाएगा ग्रेस मार्क, यानी कि जी लिखा हुआ। मे बी इम्प्लीमेंट विद द इमीडिएटली इफेक्ट फॉर ऑल स्कीम, यानी कि सभी स्कीम पे ये लागू हो जाएगा। यानी कि 2018 के बाद जो भी कैंडिडेट एडमिशन लिए हैं 2018 या इसके बाद, तो उनके जो ग्रेस मार्क मिलेंगे उस पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। द डीजीटी में गो फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ITI ट्रेनिंग एडमिटेड फॉर द सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2018। यानी कि ये कब से हो जाएगा, तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है आपको पता है 2018 के बाद, उन सभी के साथ ये लागू हो जाएगा जिसमें ग्रेस मार्क जी लिखा नहीं होगा आपके रिजल्ट में। पहले क्या होता था देखिए, फॉर द ट्रेनिंग एडमिटेड इन ITI फ्रॉम द सेशन अगस्त 2018 onward and failed in the theoretical paper should be granted grace mark up to the extent maximum 6 मार्क फॉर ईच एग्ज़ाम इन 1 or more नंबर। यानी कि जो एग्ज़ाम में पहले फेल हो जाते थे 2018 के बाद उनको 6 मार्क ग्रेस देकर पास कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसा बोला गया था। लेकिन इस बार जो डीजीटी ने लेटर जारी किया उस पर भी मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। देखिए डीजीटी ने जो लेटर जारी किया है इसमें कहीं भी ग्रेस मार्क की बात नहीं हुई है, तो आप इसको ग्रेस मार्क मत समझिए, ये आपको वो खुद नंबर दे रहा है। हालांकि बहुत से कैंडिडेट का ऐसा भी कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी होने की वजह से डीजीटी ने ये नंबर दिया है। हालांकि अभी तक कोई आंसर की भी रिलीज नहीं किया गया है कि आपको पता चल पाए। आंसर की रिलीज हो गया होता तो आपको पता चल पाता कि ट्रेड थ्योरी में आप कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं और कितना गलत हुआ है और कितना आपको सही मार्क मिला है, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आंसर की न आने की वजह से ऐसा हुआ है। आंसर की आ जाएगा तो आपको सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन ही मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आपको ग्रेस मार्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे का कमेंट पढ़ते हैं, उनका भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको भी सॉल्व करते हैं। देखिए इनका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ग्रेस चाहिए, क्या फॉर्म भरना होगा, तो कोई फॉर्म नहीं भरना है। हालांकि ITI फॉर्म भरवा रही हैं और पैसे भी ले रही हैं बहुत, ITI 500 रुपये, कोई 400 रुपये, कोई 300 रुपये। ठीक है, हालांकि डीजीटी की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। हाँ, बैक पेपर के लिए बहुत से कैंडिडेट बैक पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो वो फॉर्म भरा जाएगा जिसका 376 रुपये लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2019-21 सेकेंड ईयर बैक कब होंगे प्लीज़ सर बताओ। ठीक है, आर्मी बॉय जी पूछ रहे हैं। तो देखिए 2019-21 सेकेंड ईयर यदि आपका अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है तो अभी आपका 2 महीने 3 महीने बाद ही आपका पेपर लगेगा। अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है वो बैक पेपर का ही यानी कि सप्लीमेंट्री का ही एग्ज़ाम हो रहा है मार्च में। ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हो रहे हैं। कब तक ग्रेस मार्क आएगा, तो ग्रेस मार्क नहीं आएगा, आपका रिजल्ट अपडेट होकर आपका जो नंबर है वो मिल जाएगा। जैसे आपका 32 नंबर है ट्रेड थ्योरी में तो 33 हो जाएगा। और रही बात देखिए ग्रेस मार्क लिखा नहीं आएगा आपके सर्टिफिकेट पे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगला है थैंक यू सर फॉर इंफॉर्मेशन, राजू तमता जी कह रहे हैं, तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप लोग बहुत सपोर्ट हैं, आप लोग चैनल को सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। अभी नहीं हुआ सर, रिजल्ट कब अपडेट होगा ग्रेस मार्क, बाल सर 19-21 सेशन से हैं। तो ये रोहित कुमार जी, रिजल्ट अपडेट हो जाएगा जी, बहुत जल्द रिजल्ट अपडेट का भी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। हालांकि मुझे जो उम्मीद है 15 मार्च तक सभी का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्च को आपको पता है उसी दिन सर्टिफिकेट भी इश्यू होने वाली है जिन कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया, तो उसी में अपडेट हो सकता है आपके ये भी
तो आप बिल्कुल अपडेट उसी समय होने का चांस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर मैं 19 से 21 का स्टूडेंट हूँ, बहुत दिन से मेरा रिजल्ट पेंडिंग अपलोड प्रोसेस में था, आज मेरा रिजल्ट शो हुआ है। देखिए आज ही अभी रिसेंटली बहुत से कैंडिडेट का रिजल्ट आया, इनका भी रिजल्ट आ गया। आप अगर नहीं देखें तो वो जाकर वीडियो में दिया अभी बनाया हूँ रिसेंटली अपडेट का। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी बोल रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, हालांकि रिजल्ट अपडेट हो रहा है, डेली अपडेट हो रहा है। इनका जो प्रॉब्लम है पेंडिंग इनका बता रहा था, रिजल्ट शो हुआ है जिसमें अब सब्जेक्ट में ठीक मार्क है, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका 0 मार्क बता रहा है। और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम दिए थे और अच्छा भी गया था, इसमें 0 कैसे आ सकता है, प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको ऐसे में क्या करना है, जब 0 मार्क आए तो आपको देखिए 2 ही ऑप्शन है, या तो आप रेज ग्रीवेंस करेंगे, रेज ग्रीवेंस करेंगे तो आपका 30 से 45 दिन समय लगेगा, जिसमें आप लोग का फिर से रीचे होगा। ऐसे में आपको रेज ग्रीवेंस से करना है कि आप जाकर अपने आईटीआई में संपर्क करिए और बताइए कि अच्छा पेपर हुआ था। हालांकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके नोडल में ही चेक होता है, ठीक है। तो अगर आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो रेज ग्रीवेंस कर सकते हैं, ओनली स्टेटस गुरु दिए। नेक्स्ट है सर ग्रीवेंस क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए ग्रीवेंस अभी नहीं होगा क्योंकि अभी आपका सुन लीजिए क्यों नहीं हो रहा है। जो कैंडिडेट अभी रिजल्ट आया है, यानी कि आपका ग्रीवेंस है एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो ग्रीवेंस स्टार्ट है वो प्रोफाइल रिलेटेड है, यानी कि आपका नाम में गड़बड़ हो, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में गड़बड़ है, तो अभी प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस चल रहा है। हाँ, जैसे ही एग्जामिनेशन रिलेटेड ग्रीवेंस होने लगेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रीवेंस करने का तरीका भी बता दूंगा आपको इसी चैनल के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। सोनी कुमारी जो पूछ रही है, सर मेरा कॉलेज में सभी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल में फेल हैं, पर सब ने एग्ज़ाम अच्छा दिया था, जानबूझकर प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है, क्या करें प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखिए जानबूझकर कोई फेल नहीं करता है, क्योंकि अपनी भी आईटीआई की इज्जत होती है और वो नहीं चाहता कि मेरे कोई भी स्टूडेंट फेल हो। हालांकि आपको लगता है कि प्रैक्टिकल में जानबूझकर, ऐसा नहीं हो सकता, सभी लोग तो फेल नहीं हो सकते, लेकिन फेल हुए हैं तो आपको आईटीआई में कॉन्टेक्ट करना चाहिए और सभी स्टूडेंट जितने भी हैं उनका रिजल्ट फिर से अपडेट करने के लिए उनको क्या करना होगा, डीजीटी को मेल करना होगा, तो सबका रिजल्ट सुधर सकता है। अगला देखिए नितेश कुमार जी, सर अगर 2 विषय में फेल हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रेस मार्क आप लोग समझ रहे हैं वो ग्रेस मार्क ही, चलिए मैं भी बोल रहा हूँ, जैसे WCS है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और ट्रेड थ्योरी है। अगर तीनों में आपका मान लीजिए वर्कशॉप कैलकुलेशन में 14 नंबर है, एम्प्लॉयबिलिटी में आपका 15 है, ट्रेड थ्योरी में 28 है, तो देखिए इन तीनों में आपको नंबर मिलकर बढ़ जाएंगे। अगर WCS है तो 17 हो जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी 15 है तो ये भी 17 हो जाएगा, और ट्रेड थ्योरी 28 है तो ये 33 हो जाएगा। कब आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, तो जब आपका नंबर यहाँ वर्कशॉप कैलकुलेशन 12 से कम, जैसे कि 11 है, 10 है, तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। एम्प्लॉयबिलिटी में 12 या इससे कम है, 12 होगा तो बढ़ जाएगा, 11 होगा या 11 से कम, जैसे कि 11, 10, 9, तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी में भी 17 नंबर नहीं बढ़ेगा। 11 या 11 से कम होगा तो 17 नहीं होगा, यानी कि 11 से अधिक होना चाहिए। ट्रेड थ्योरी में मिनिमम 24 है तो आपका 33 नंबर हो जाएगा। अगर 24 से ट्रेड थ्योरी से कम है, ट्रेड थ्योरी में 23 है या 22 है या 20 है, 19 है, कुछ भी है, तो आपको फिर से इन सभी के कैंडिडेट जिनका है 11 से कम एम्प्लॉयबिलिटी में, वर्कशॉप कैलकुलेशन में 11 से कम या 23 से कम ट्रेड थ्योरी में, तो इन सभी का बैक पेपर देना पड़ेगा। आप बैक पेपर के लिए तैयारी करिए। देखिए इनका है 2019-20 फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब हुआ, तो देखिए इनका एग्ज़ाम अभी 2 महीने बाद होने वाला है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम मार्च में हो रहा है बैक पेपर वालों का, जो कि पिछले सेशन में बैक हुए थे। अगला है स्विंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर, मुझे ट्रेड थ्योरी में 24 नंबर मिला है तो क्या मैं पास हो सकता हूँ। बिल्कुल, ट्रेड थ्योरी में 24 मिनिमम आपको होना चाहिए, 24 से 32 तक है तो आपको पास कर दिया जाएगा, 33 नंबर देकर पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट में 1 नंबर कम था, मेरा भी मार्कशीट अपडेट नहीं हुआ है, तो देखिए एक सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है आपका तो सही हो जाएगा, रिजल्ट बहुत जल्दी अपडेट भी हो जाएगा। जैसे ही अपडेट होता है मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। देखिए यहाँ पे दिया है थैंक यू सो मच सर, दीपिका वर्मा जी कह रही हैं, तो मोस्ट वेलकम आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कमेंट में सर क्यों टोटल 500 मार्क दिखा रहा है, तो देखिए रिजल्ट जो आप लोगों का डिक्लेयर हुआ है वो 700 मार्क में आपका नंबर दिखाना चाहिए। यदि आपका 500 मार्क दिखा रहा है, ठीक है, टोटल, तो आपको रेज ग्रीवेंस करना होगा।
ग्रेस मार्क रिजल्ट आएगा, कब तक आएगा? तो देखिए ग्रेस मार्क का रिजल्ट का अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। सर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें? कैसा लिस्ट डाउनलोड करना है इनको, मुझे नहीं पता चल पा रहा है। चलिए अगला है, सर मार्कशीट में DOB गलत है, कैसे ठीक होगा? तो देखिए डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, या फादर नेम गलत होगा, या मदर नेम गलत होगा, या आपका नाम गलत गड़बड़ होगा, या आपका फ़ोटो गड़बड़ होगा, तो अभी आपको बहुत समय मिलेगा। हालांकि आपके ITI के संपर्क में रहना है। जब प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस चलता है ना, जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, अभी चल रहा है, तो आपको ग्रीवेंस करना होगा प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस में, और उसमें आप लोग का एफिडेविट वगैरह भी लगता है। डेट ऑफ बर्थ चेंज करेंगे तो आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है, तभी वो चेंज हो पाएगा। तो रेज ग्रीवेंस में ये करना पड़ता है। दो तरह के ग्रीवेंस होते हैं, एक प्रोफाइल रिलेटेड, एक एग्जामिनेशन रिलेटेड, ठीक है। तो जब प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस होता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, और फोटो वगैरह क्या होता है, चेंज होता है। और एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर ग्रीवेंस जब स्टार्ट होता है तो उसमें आपके मार्क्स वगैरह जो कम है, या बैक लगा है, या फेल है, या कम नंबर मिला हुआ है, तो उसमें ग्रीवेंस किया जाता है। तो दो ग्रीवेंस होता है। अभी प्रोफाइल रिलेटेड चल रहा है, फिर एग्जामिनेशन रिलेटेड स्टार्ट होगा। अगला देखिए दिया है, मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग मार्क आर नॉट अपलोडेड दिखा रहा है, क्या करें प्लीज़ सर? तो देखिए अगर आपका ये प्रॉब्लम है, मार्क आर नॉट अपलोडेड, तो आपको मार्क अभी अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही अपलोड होगा तो आपको दिखाई देगा। आपको इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल सर से संपर्क कर लीजिए। अगला है, सर मेरा एडमिशन 19-21 का है सर, इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर में बैक लगी है, तो मेरी एग्ज़ाम कब तक होगी? तो 19 से 21 सेशन से है, तो अभी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मार्च में अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का होने वाला है, उसके बाद जो होगा वो CBT, जैसे कि आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन ट्रेड थ्योरी में या इम्प्लॉयबिलिटी में लगा होगा, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अपने ITI के संपर्क में रहिएगा। जैसे भी इसका डेट आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। अनुप तंभारे जी, ठीक है। यहाँ हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट हैं गाइस, इन सभी को एक एक करके मैं बनाता जाऊँगा, तो हो सकता है 4-5 घंटे लग जाएँ एक एक कमेंट का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी मैं आप लोगों को अपडेट दे ही चुका हूँ। सारी यहाँ पे चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ लगभग। अब कुछ भी चीज़ें नहीं छूट रहा है। हाँ एक चीज़ है कि आप लोग का NTC सर्टिफिकेट और मार्कशीट सर्टिफिकेट कब जनरेट होगा, तो ये 15 मार्च को जनरेट हो जाएगा, उसी दिन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही डाउनलोड होता है। देखिए एक कमेंट में पढ़ रहा था जो कि फ़ीस से है, कि आपके कॉलेज में फ़ीस भी मांगा जा रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपके यहाँ क्या है, फॉर्म भरने के लिए कितना रुपये मांग रहे हैं कॉलेज वाले। हालांकि ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है। देखिए यहाँ पे कमेंट, रोशन लाल पांडित जी, कॉलेज वाले 500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, स्टूडेंट को फडू बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो यहाँ पे तो लड़कों को बैक लगा है और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, ITI वाले। हालांकि ऐसे DGT कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अपडेट होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर देता। बहुत बुरा लग रहा है मुझे भी सुनकर कि ITI ऐसे पैसे ले रही हैं बच्चों से। हालांकि बच्चे खुद ही कैसे पैसा मैनेज करते हैं वो तो बच्चे ही जानते हैं, और ख़ुद भी मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे भी पता है। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। ITI में आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स मांगा जा रहा है आप लोग बात करिए उन लोगों से। अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है। हालांकि ग्रेस मार्क जो आप लोग समझ रहे हैं ये ऑटोमेटिक रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यदि आप पैसे नहीं भी देंगे तो आपका रिजल्ट DGT ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा, ठीक है। तो और भी जो चीज़ें हैं, जिनका नंबर कम है सर बढ़ेगा कि नहीं? देखिए नंबर कम है तो बढ़ नहीं सकता। हाँ अगर आपको ट्रेड थ्योरी में 33 नंबर मिला है तो आपको पास हैं, 34 नंबर है मिला है तो पास हैं, ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए आपको एक ही तरीका है। यदि आपका एग्ज़ाम में जो फीस होती है ना 376 रुपये, तो अगर आप फीस पेमेंट कर दे देंगे तो हो सकता है आपका री एग्ज़ाम हो जाए। री एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई करके अपना अच्छा एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है आपका मार्क बढ़ जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई तो नहीं दे पा रहा हूँ गाइस, सॉरी। लेकिन आपकी कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ दीजिए, कि जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ूँ अगली वीडियो में आप लोगों को पूरी रिप्लाई दे पाऊँ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।